हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी वर्सेस आपके पर्सन की आपको लेकर। इस रिश्ते में म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या चल रही हैं। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ हम लेने वाले हैं कुछ कार्ड्स। जैसे कि हमने आपके पर्सन की तरफ मेरे राइट साइड में 2 कार्ड्स ले लिए हैं और 2 कार्ड्स विल टेक फॉर योर एनर्जी। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी के लिए भी हम लेंगे 2 कार्ड्स। यू वर्सेस देम, क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। बॉटम से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ड्यूरिंग द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज है कि रिकंसिलेशन हो जाए, कब इस रिश्ते को एक किनारा मिलेगा, मिसिंग एनर्जी भी है और इज लाइक एक एंजाइटी है, अंदर एक टेंशन है। कैसा होता है कि जब हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हम चाहते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चीजें अच्छी हो जाएं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस सामने वाले से एक्सप्रेस किए हैं, शेयर किए हैं, तो अब उसी के साथ हो जाए, किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट ना करना पड़े। अब यही नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ आपके सामने रखा है लेकिन आपके मन में सुकून नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है। तो ये आपके रिश्ते की बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। आई नो कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी का ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। तो आपकी तरफ कार्ड है 10 ऑफ wands with 3 of swords। हाईली डिसअपॉइंटेड, हाईली हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। इस रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि कौन से दिन थर्ड पार्टी रिलीज होगी, कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन इस रिश्ते की जो टेंशन है, इस रिश्ते का जो से मिलने वाला मानसिक तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है, वो किस दिन खाली होगा, किस दिन मैं इस टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इवन आप सोचते हैं कि अपने आपके पार्टनर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इट्स लाइक आपकी स्लीपलेस नाइट्स गुजरती हैं, आप रात को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, अकेलापन आपको बहुत ज्यादा काटता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। पुराने मैसेजेस को देखना, पार्टनर के पुरानी बातों को सोचना, रात रात भर जैसे विंडो की तरफ खड़े हैं, बैठे हैं तो विंडो की तरफ आपका मुंह है। इट्स लाइक एक अकेला सन्नाटा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बेचैनी आपको रहती होगी रात के टाइम पे। तो ऐसी सी एनर्जी है कि ओवर थिंकिंग का टाइम, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका मिडनाइट ज्यादा दिखता है, जैसे 12 बजे के बाद का जो टाइम है आपका। तो एक स्ट्रेस है, एक उदासी है, एक चिड़चिड़ाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आपकी एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर। और काफी ज्यादा इसलिए अब झेला नहीं जा रहा है, अभी बस बहुत हो गया। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड्स आए हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपकी तरफ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आप भी बर्डन्ड हैं। आपके पर्सन की तरफ तो ये तो बिल्कुल हारे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो लव लाइफ है, ये आपके साथ जो रिश्ता है, ये कनेक्शन क्या फेल हो गया है, खत्म हो गया है सब कुछ, क्योंकि इनको अपने ही लोगों से ट्रिगर मिला है, अपने ही लोगों से धोखा मिला है। इनिशियल डेज में आपके पर्सन ने आपको ये तो कह दिया कि मैं सब कुछ देख लूंगा या देख लूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे जाना है, तुम्हारे साथ ही ये रिश्ते में फ्यूचर चाहिए मुझे। लेकिन हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद आपके पर्सन को अपने ही लोगों से धोखा मिल गया और इसकी वजह से इस रिश्ते में फेलियर का सामना करना पड़ा है। बट यहाँ पर आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं आपके साथ में, इन्हें इंतजार है कि भगवान सबकी सुनता है, अगर मैंने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है तो फॉर श्योर चीजें मेरी इस कनेक्शन में ही वर्कआउट करेंगी। बॉटम ऑफ द डेक भी नंबर 5 की एनर्जी है और यहाँ से जजमेंट का कार्ड है 10 10 10 10, 4 टाइम्स 10 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पर जजमेंट एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, सिंक्रोनिसिटी दे रहा है, वो भी नेगेटिव बर्डन, नेगेटिवली नेगेटिव सिचुएशंस को खत्म करके एक ऐसा डिसीजन जो इस रिश्ते की अंतिम पुकार है, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पर्सन है, दोनों जो इस वक्त इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं, उन सिचुएशंस में ही आने वाले 10 आवर्स 10 डेज तक के अंदर अंदर कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा जजमेंट हो सकता है। हमारे पास म्यूचुअल एनर्जीज जो आई है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ सोर्ड्स की। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही परेशान है, कोई हालात पॉजिटिव होते हुए नहीं दिख रहा है, कुछ सिचुएशंस है जो फेवर में नहीं आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अचानक से चेंजेस आने के चांसेस है, स्पेशली जो 10 आवर्स 10 डेज तक का टाइम है, 3 मंथ्स तक का टाइम, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस टाइम के अंदर ही कुछ बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड है और ये अचानक होंगे।
ये अचानक चेंजेस जजमेंट तक खींचकर सिचुएशंस को ले जा सकते हैं, और आप ये नहीं कह पाओगे कि भाई मुझे जजमेंट नहीं मिला, मेरे सिचुएशंस पॉजिटिव नहीं हो पाई, मेरा जो कनेक्शन है उसमें चेंजेस नहीं आ पाए। आएंगे चेंजेस, आएंगे 100% आएंगे, क्योंकि जजमेंट इज द लास्ट कॉलिंग, जजमेंट इज द लास्ट प्रेयर जो कोई भी इंसान करता है कि लो अब मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया, मैंने बहुत मेहनत कर ली, जितना मैं कर सकता था रुपये से पैसे से, आपके और आपके पर्सन ने दोनों ने सरेंडर किया है। तो आप डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, होप बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज करिए। यकीनन अगर आपने उनसे सच्चा प्यार किया है और उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, तो ईश्वर भी ऐसे रिश्तों की सुनते हैं और थोड़ा भी एफर्ट्स लगाने से चीजें वर्कआउट कर जाती हैं। तो इस एनर्जी को आप चाहें तो 10-10 के साथ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10-10 की ही एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आई है टैरो से। सो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।